नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार और लालू। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव चर्चा करेंगे। बीजेपी की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में देखिए नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं। सोनिया गांधी से शाम के 6 बजे मुलाकात करने वाले हैं नीतीश और लालू। तो विपक्ष को कैसे एकजुट करना है, इसकी तैयारी में अभी भी नीतीश कुमार लगे हुए हैं और आज उनकी मुलाकात होने वाली है सोनिया गांधी से। देखिए, जो कि नीतीश कुमार और लालू यादव की ये बेहद महत्वपूर्ण जो मुलाकात है ये मानी जा रही है। तो सोनिया गांधी से शाम के 6 बजे नीतीश कुमार और लालू यादव आज मुलाकात करेंगे और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में देखिए अभी भी नीतीश कुमार लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव की ये चर्चा बेहद खास होने वाली है। तो बीजेपी के विपक्षों को कैसे एकजुट करना है, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना वैसे इतना आसान नहीं है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार लगातार इस प्रयास में है कि हर एक पार्टियों को साथ मिलाकर 2024 की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ा जाए, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचे। और इसी की तैयारी में आज देखिए सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है दिल्ली में। शाम के 6 बजे का समय दिया हुआ है जहां पर उनकी मुलाकात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, ये मुलाकात बेहद खास होने वाली है क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार है, लेकिन लालू यादव भी आज इस मुलाकात में शामिल होंगे। क्या खास रहने वाला है? जी, जिस तरीके से आरजेडी प्रमुख लालू यादव की सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है, मुलाकात काफी अहम है क्योंकि इससे पहले जब बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार थी, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई है और ऐसे में 2024 की जद्दोजहद में नीतीश कुमार सबसे आगे रेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि वो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अटकलें बनती हुई दिखाई दी हैं उसको देखते हुए नीतीश कुमार लगातार कभी ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, कभी शरद पवार से मुलाकात करते हैं, कभी आप कभी केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। और आज की मुलाकात जो है ये नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर जो सोनिया गांधी के साथ होने वाली है, शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जाएगी क्योंकि आज की मुलाकात से ही 2024 की आगे की जो रणनीति है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी है और कुछ भी हो जाए कांग्रेस की सरकार भले ही सभी राज्यों में ना हो, लेकिन कांग्रेस का जो विस्तार है, कांग्रेस का जो राजनीति सफर है वो अपने आप में काफी महत्व रखता है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से मुलाकात 2024 की रूपरेखा को तैयार करने में काफी अहम भूमिका निभाने वाली आज की मुलाकात को लेकर, क्योंकि आज की मुलाकात सोनिया गांधी से अगर सकारात्मक रूप में नीतीश कुमार और लालू की होती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2024 के पीएम दावेदार के रूप में अपने आप को सबसे आगे रखेंगे और उसी के साथ सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मुलाकात कर गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2024 को लेकर के अटकलें अब और भी ज्यादा तेज हो रही है। और ये मुलाकात इस नजर से भी अब मायने रखती है क्योंकि अभी जब बिहार में नई सरकार बनी है तो उसमें कांग्रेस का भी गठबंधन रहा है। तो आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ बिहार की सरकार बनी है, तो बिहार में आगे की क्या कुछ रणनीति होनी है, आगे की सरकार को बरकरार रखने के लिए किस तरीके से वहां के लिए कांग्रेस भी और आरजेडी मिलकर काम करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के आला कमान के साथ आज जो मुलाकात रही है बिहार की राजनीति और 2024 की रूपरेखा को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगी। बिल्कुल, रूपरेखा को तो स्पष्ट कर देगी, लेकिन ऐसे देखिए लंबे वक्त से विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी कई सालों से चलती आ रही है। ऐसे में 2024 के लिए एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। तो क्या ये संभव माना जाए कि वाकई में 2024 से पहले सारे विपक्ष जो हैं, सारी पार्टियां एकजुट होकर के यहां 2024 के लिए बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगी? 2024 में सभी विपक्ष पार्टियां कितनी एक साथ होकर के काम करती हुई दिखाई देती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात का, इस सभी विपक्षियों को एक करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। और शायद यही वजह है कि दूसरी बार मतलब जब उन्होंने गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाई है और सीएम बने, उसके बाद लगातार वो दिल्ली दौरा कर रहे हैं,
दिल्ली दौरा कर जहां वो आप संयोजक से मुलाकात करते हैं, वहीं अब कांग्रेस के आला कमान से उनकी मुलाकात देखी जा रही है। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष में हर कोई अपनी दावेदारी को आगे लेकर के चलता है। नीतीश कुमार ने जब आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात की तो उस वक्त जहां बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, मोदी वर्सेस केजरीवाल चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश पीछे पड़ते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये बयान दिया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस तरीके से केंद्र सरकार गलत तरीके से नहीं कर रही है। लेकिन तो इन सारी चीजों को, अगर इन सारे बयानों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जा रहा है कि विपक्ष में अभी भी एकजुटता होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पूरी विपक्ष ने एक बात को माना भी है कि अगर हमें केंद्र से बीजेपी को हटाना है, हमें देश से मोदी जी को अगर हटाना है, तो सभी विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, तभी केंद्र सरकार यानी बीजेपी को हम मात दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी यही निकल के आ रही, क्योंकि विपक्ष में हर एक नेता अपने आप को सीएम और पीएम पद का उम्मीदवार समझता है और हर एक राजनीति दल अपने आप को दूसरी राजनीति पार्टी से बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन आज की जो मुलाकात होनी है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सोनिया गांधी से, वो कई बातों की ओर अपनी रूपरेखा, अपना इशारा करती हुई दिखाई देगी। बिहार की राजनीति हो या 2024 में किस तरीके से विपक्ष एकजुट होता है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान का एक होना, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, आम आदमी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, किसी के भी साथ निर्भर तब करता है क्योंकि ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन कांग्रेस एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है और अगर कांग्रेस का जिस पार्टी को समर्थन मिलेगा तो कहीं ना कहीं 2024 में विपक्ष बीजेपी सरकार को मात देने में सफल होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्ष में कितनी एकजुटता देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपक्ष कहां पर टिकती हुई नजर आती है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और आगे बढ़ेंगे। साल 2024 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी बैठक करने वाली है। बीजेपी ने 27 सितंबर को राज्य प्रभारियों की एक बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक से पहले सभी प्रभारी अपने प्रभार राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, 27 सितंबर का समय राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है, जिससे पहले देखिए सभी राज्य प्रभारी जो हैं अपने अपने जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है, जो कि 27 सितंबर को होगी और इस बैठक से पहले सभी प्रभारी अपने प्रभार राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं, क्योंकि 27 सितंबर है और अपने अपने जिलों में क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं, इसको रखते हुए ये बैठक कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण भी है। साल 2024 में क्या कुछ खास रहेगा, इस बारे में भी नजरें जो है टिकी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ चुके हैं आंचल। ये बैठक बुलाई गई है, 27 सितंबर का समय दिया गया है, क्या खास रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, आपको बता दें क्योंकि देखिए जैसे कि पहले ही ये साफ हो गया है कि इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो बीएल संतोष जी करने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए जेपी नड्डा जी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए जैसे कि 2024 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी पहले से ही तैयारी में लगी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल 27 सितंबर को बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सभी राज्यों के जो प्रभारी है इसमें शामिल होने वाले हैं। और देखिए क्योंकि लगातार जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले एक बैठक बीजेपी ऑफिस में हुई थी, तमाम केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल हुए थे और इससे पहले भी कई बैठकें हुई है जिसमें दिशा निर्देश देती रही है लगातार बीजेपी की। देखिए अपने अपने जो राज्यों के जिन जिनको प्रभारी बनाया हुआ है वो अपने अपने राज्य के दौरे करें और खास करके देखिए साउथ की बात करें तो साउथ में भी लगातार जो प्रभारी बनाए गए हैं वो दौरे करते नजर आए, क्योंकि जो कमजोर राज्य है खास करके उनको मजबूत करना था। लेकिन अब न केवल पार्टी को बल्कि संगठन की मजबूती को लेकर भी देखिए बैठक होने वाली है, जिसमें किस राज्य में संगठन कमजोर है उसको कैसे मजबूत किया जाए। और आपने देखा होगा कि इससे पहले सर्वे अभियान भी उन्होंने चलाया था जिसके जरिए मजबूत किया जा सके पार्टी को और संगठन को। और यही कारण है कि देखिए तमाम प्रभारी जो है राज्यों के इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा जी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से संगठनों की मजबूती को लेकर भी और आगामी चुनावों को देखते हुए भी ये बैठक जो है 27 सितंबर को बुलाई गई है। बिल्कुल ठीक है आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया।